तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो ये कहानी है आवारा बेटे की। आपने आज तक न जाने कितनी सारी स्टोरी सुनी और पढ़ी होंगी आपने, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो तो ना सुनी होगी आपने और ना ही कहीं पढ़ी होगी। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है गोरखपुर शहर में रहने वाले सोनू की, जो अपने माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसके घर के आर्थिक संतुलन खराब हो गया। उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू और पोछा लगाने का काम करती थी। उससे जो भी 4-5 पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाती थी। सोनू दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता और पार्टी करता था। वो दिन भर घर से बाहर रहकर अय्याशी करता और जुआ खेलता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और उसकी माँ बूढ़ी होती चली गई। उसकी माँ रोज़ सोनू को कहती, बेटा अपने लिए एक अच्छा सा जॉब खोज ले। लेकिन माँ की बातें को वो नज़रअंदाज कर देता। एक दिन की बात है कि सोनू की माँ का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। उस दिन वो किसी के घर काम करने नहीं गई। घर में पैसा न होने की वजह से सोनू अपनी माँ का इलाज न करा पाया, जिससे उसकी माँ का तबीयत दिनों दिन खराब होने की वजह से उसकी माँ मर गई। सोनू को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेला पड़ गया था। उसके पास रहने के लिए घर तो था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। उसके सभी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह अपनी माँ के बातों को याद कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। भूख से वह पागल हो गया और घर में इधर उधर खाने के लिए ढूंढने लगा। तभी उसकी माँ द्वारा लिखी एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, सोनू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे एक कपड़े में बांध कर बेड के नीचे रख दी हूँ। तुम उसे लेकर अपना भूख मिटा सकते हो। सोनू को अपनी माँ की इस भावना को देखकर उसे रोना आ गया। मन तो था कि वो अपनी माँ को गले से लगाए, लेकिन अब उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो अपने बेटे को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है। इसीलिए दोस्तों, अपने माँ का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि वो माँ आपके लिए जान से भी ज़्यादा चाहती है। इसीलिए उनकी सेवा किया करो, क्योंकि इससे ज़्यादा स्वर्ग कहीं नहीं मिलने वाला। कौन कौन अपने माँ से ज़्यादा प्यार करता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को लिखने की। कहानी को लिखकर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर अकाउंट पर भेज सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।